बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 12 न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाक पतन से खबर शामिल करते हैं। मलिक वहीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक बरसगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 782वें 15 रोज़ा तकरीबात आज जुमे के दिन चौथे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। उसमें शिरकत के लिए मुल्क के तुलार से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद का सिलसिला जारी है। सजादा नशीन दरबार आलिया दीवान मदूद मसूद ने सदियों पुरानी रसूमात अदा की। सजादा नशीन ने तकरीब के दौरान ज़ायरीन में रवायती तबरुकात भी तकसीम किए। दरबार पर महफिल समा का सिलसिला जारी है, जिसमें नावर कवाल सूफियाना कलाम पेश कर रहे हैं। पाक पतन पुलिस की जानिब से ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और हाथा दरबार में डिस्पेंसरी का भी क़याम कर दिया गया है। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर थाना सदर फूलनगर पुलिस की कार्रवाई। भत्ता माफिया की 3 कारिंदे गिरफ्तार। फूलनगर के इलाके में निजी आइसक्रीम फैक्ट्री में गुंडागर्दी और भत्ता मांगने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार। बदनामे जमाना मुलजमान कलब शाह जब्बार उर्फ जब्बारी और फौजी खान ने भत्ता माफिया का गिरोह बना रखा था। भत्ता माफिया गिरोह ने फैक्ट्री के दौरान और वर्कर्स का जीना मुहाल कर रखा। 27 जून को मुलजमान ने भत्ता ना मिलने पर फैक्ट्री के बाहर वर्कर्स के साथ गुंडागर्दी की और जान से मारने की धमकियां दी। मुलजमान ने दूसरे अगवा के दौरान फैक्ट्री के बाहर शदीद अंधाधुंध फायरिंग करके बदअमनी फैलाई और एक किसी मुलाजिम को जख्मी भी किया। थाना सदर फूलनगर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। भत्ता माफिया और क्रिमिनल्स को जिले में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान चौधरी मोहम्मद फैसल लतीफ 12 न्यूज़ पत्तों की। लाहौर से सैयद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक हरबंसपुरा के इलाका सैयद सरदार कॉलोनी में मरकजी इमाम बारगाह कसरे अब्बास अलैहिस्सलाम में कदीमी सालाना मजलिस अज़ा और जुलूस शबिया जुलजना 4 मुहर्रम हराम को मुनाकिद किया जा रहा है। इस मजलिस अज़ा में मुल्क भर के उलमाए ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। अख्तिताम मजलिस पर शबिया जुलजना बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सैयद सरदार कॉलोनी गलियों से होता हुआ वापस इसी इमाम बारगाह में अख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर से मातमी संगतें आएंगी और मौला इमाम अलैहिस्सलाम को पुरसा पेश करेंगी। हर साल की तरह इस साल भी लंगर का वसी इंतज़ाम होगा और मस्तवरात के लिए पर्दे का बेहतरीन इंतज़ाम होगा। बानी और मतवली इमाम बारगाह कसरे अब्बास अलैहिस्सलाम सैयद शहबाज अली शाह तमाम आने वाले ज़ायरीन के मुंतज़िर होंगे। खबर शामिल करते हैं मिंजराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारा साफ सुथरा पंजाब के नारे धरे के धरे रह गई। मिंजराबाद के नवाही इलाका मंगूपुरा में मेन रोड पर खड़ा सीवरेज का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। मिंजराबाद तफसीलात के मुताबिक इत्तेहाद प्रेस क्लब मिंजराबाद के सदर चौधरी अब्बास आबिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि गुज़िश्ता रोज़ मेरा भतीजा इंतकाल हो गया था, जिसका जनाजा गंदा पानी खड़ा होने के बायस जनाजा कंधों पर उठाकर हम रोड से नहीं गुजर सके। ट्रैक्टर ट्राली की मदद से जनाजे को जनाज़ा पहुंचाया गया। हमारे इलाके के मुकामी सियासतदानों की अदम दिलचस्पी के बायस गटरों नालियों का पानी गुज़िश्ता 6 साल से खड़ा है, जबकि अवाम पब्लिक हेल्थ ऑफिस के लातादार दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं। हमारे सीवरेज का ये मसला हल कराया जाए, मगर इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं बिहारी से। हमारे नुमाइंदा मलिक अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारी पुलिस ने अपनी रवा माह की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ मुकदमा ट्रेस करते हुए 7 करोड़ से ज़ायद रकम का माल मसरूका बरामद किया और 3 पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 खतरनाक डाकू हलाक हुए, जबकि एक पुलिस एहलकार शहीद और एहलकार जख्मी हुआ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि जिले पुलिस ने रवा माह मुख्तलिफ मुकदमा ट्रेस करते हुए मुलजमान के कब्जा से 7 करोड़ से ज़ायद रकम का माल मसरूका बरामद किया और इस दौरान 3 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों के दौरान 3 डाकू हलाक हुए, जबकि एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी भी हुआ। संगीन वारदातों में मतूब 344 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जिनमें 19 का ताल्लुक एक कैटेगरी से है। 70 से ज़ायद गिरफ्तार मुलजमान से 8 बंदूकें, 2 राइफल्स, 55 पिस्टल्स और हज़ारों गोलियां बरामद की। 100 किलो चर्स, 7000 लीटर शराब, 18 शराब की चालू भट्टियाँ, 3 किलो अफ्यून और आइस बरामद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहारी मंसूर अमान का कहना था कि मुनस्सिम जराइम पेशा अफराद के गिर्द शिकंजा तंग कर दिया है, जिससे जराइम का ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ बिहारी पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। नुमाइंदा 12 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला आम दिनों में भी इंतजामिया ने कभी अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरती। मुहर्रम हराम में भी हमारा अमला सर्कल पुलिस के शाना बशाना अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फ़ारूक अहमद ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दफ्तर में DSP मोहम्मद जफ़र डोगर के हमरा मुनक़िद एक इजलास में किया। इजलास में मुहर्रम हराम के हवाले से मुतल्लिक़ अफसरान को इनके जिम्मेदारियाँ सौंपते हुए हतमी लाया अमल से आगाह किया गया। इस मौके पर लाइसेंस होल्डर्स के बेतहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया गया और जुलूसों के रूट्स पर सिक्योरिटी समेत दीगर इंतज़ामात के बारे में ब्रीफिंग
ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सर्कल पुलिस के SHOs और अंजुमन ताजरान के अरकान भी मौजूद थे। DSP मोहम्मद जफर डोगर का कहना था कि बुरेवाला पुलिस इन अयाम में फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करेगी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के लिए जिन अफसरान को ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, इनके साथ हमारा हर जवान 24 घंटे बुरेवाला के वासियों के लिए सीना तान कर खड़ा है। मरीद के NHA अथॉरिटी और बल्दिया की मुबैना मिलीभगत से GT रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड पर रेस्टोरेंट फास्ट फूड माफिया का कब्जा। मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट मालकान इस कब्जे में मुलव्वस। तफसीलात के मुताबिक GT रोड के दोनों तरफ काबजीन ने पुख्ता तमीरात करके दुकानों और रेस्टोरेंट के फास्ट फूड के आगे सर्विस रोड तक अड्डे लगा रखे हुए हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट मालकान सरशाम मोटरवे और बल्दिया की मिलीभगत से बाहर टेबल कुर्सियां लगाकर सर्विस रोड तक कस्टमर बिठाकर कब्जा जमा लेते हैं, जिससे पैदल चलने वालों का कार मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। कब्जा माफिया तजावजात के बायस शहरियों, खवातीन, बच्चों का गुजरना मुहाल बना दिया गया है। शहरियों ने तजावजात के खिलाफ मुस्तक़बिल बुनियादों पर भरपूर कार्रवाई करने का वज़ीर आला पंजाब मोटरवे पुलिस पंजाब से मुतालबा किया है। चीचावतनी तेज रफ्तार मुर्गियों वाली गाड़ी बेकाबू होकर सड़क किनारे डेरे में घुस गई। एक जंभक, एक शख्स शदीद जख्मी जबकि एक गाय भी मर गई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। चीचावतनी तेज रफ्तार मुर्गियों वाली गाड़ी बेकाबू होकर 17-14 के करीब सड़क किनारे डेरे में घुस गई, जिसके नतीजे में डेरे पर सोया हुआ अदालत शदीद जख्मी हो गया। इसका 7 साला बेटा अब्दुल गुल जांभक हो गया, जबकि इनकी एक गाय भी मर गई। पुलिस थाना कसोवाल के SHO अमजद हुसैन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को कब्जा में ले लिया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हालत तशवीशनाक होने पर साहिवाल रेफर कर दिया गया। MA जावेद चौधरी, नुमाइंदा 12 न्यूज़, चीचावतनी। अमन कमेटी तहसील साहिवाल का इजलास गुज़िश्ता रोज़ म्यूनसिपल कमेटी रहमान हाल में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल चौधरी मोहम्मद नवाज लहरिया ने की। तफसीलात के मुताबिक इजलास से राना सरवर जंगवी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान, राना निसार अहमद, आमिर अली रजा खान बलोच, एडवोकेट मेंबर सूबाई असम्बली के नुमाइंदा मोहम्मद सकलैन खान बलोच, साबिका डायरेक्टर FIA सरदार अब्बास खान बलोच, DSP सर्कल साहिवाल सरदार हक नवाज मेकन और असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद नवाज लहरिया ने खिताब किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा है कि इस्लाम मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दीन है। मुहर्रम अल हराम में हमें शिया सुन्नी बनकर नहीं बल्कि हुसैनी बनकर रहना है। अपने शहर और मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। इस मौके पर तमाम मुकर्रीन ने इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर DSP सर्कल साहिवाल सरदार हक नवाज मेकर ने कहा कि मुहर्रम अमन भाईचारे का दर्ज देता है। हज़रत इमाम हुसैन और इनके रफ़्क़ा की अज़ीम कुर्बानी उम्मत मुसलमान के लिए मशरे है। उन्होंने कहा कि अमन अमान की फ़िज़ा को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। शरपसंद नासिर को अमन अमान में खलल डालने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल चौधरी मोहम्मद नवाज लहरिया ने खिताब करते हुए कहा है कि मैं तकरीबन 1.5 साल से साहिवाल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, अमन पसंद और तावन करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुज़िश्ता मुहर्रम अल हराम की तरह मौजूदा माह मुहर्रम में भी आप सब लोग अमन और अमान को तरजीह देंगे और हमारे दस्ते बाजू बनेंगे। शरपसंद नासिर को किसी किस्म की तखरीब कारी की इजाज़त नहीं देंगे। इजलास में सियासी, समाजी और सहाफ़ती हलकों के अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि पूरी तहसील फरूका, वजह, नहनक, चावेवाला, साहिवाल से अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। अब्दुर्रहमान मुगल, 12 न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। गुज़िश्ता रोज़ सीनियर जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा की सालगिरह का केक 12 न्यूज़ TV चैनल के ऑफिस में काटा गया, जिसका एहतमाम एंकर पर्सन 12 न्यूज़ TV राना बाबर मसूद खान ने किया था। मुश्ताक अहमद शाकिर, राना नदीम कासिम, उमर शेख की शिरकत। खुर्रम पाशा के लिए सब दोस्त अहबाब ने दुआ की, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। अब खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। हमारे नुमाइंदे मियां अकराम की रिपोर्ट के मुताबिक वापडा एहलकारों ने बिजली बिल की अदायगी के बावजूद कनेक्शन काट दिया। अंजुमन ताजरान की अहदेदार ने पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी मीटर तोड़ने का पूछा। अहदेदार मरकजी अंजुमन ताजरान के खिलाफ वापडा एहलकारों ने मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा कार सरकार में मुदाखलत को जवाब बनाकर दर्ज किया गया। नायब सदर मोहम्मद आरिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर ताजर तंजीमों में गमो गुसार तमाम वाजिबात अदायगी के बावजूद फैसलों ने प्राइवेट शख्स के जरिए मीटर उतारा। ताजी तंजीमों के अहदेदारों का फैसलों काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। FIR खारिज और गैर कानूनी इक़दाम करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। FIR खारिज और कार्रवाई न करने पर शटर डाउन, हड़ताल समेत भरपूर एहतजाज किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट डिप्टी कमिश्नर सियालकोट और गुजरात का मराला हेडवर्क का दौरा। दरिया चेनाब में मुमकिन सैलाब से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन और डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क को महकमा इरीगेशन के मुकाम फ्लड प्रोटेक्शन प्लान के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मराला हेडवर्क्स के
आप स्ट्रीम 1 किलोमीटर ऊपर दरिया चनाब में जम्मू तवी और मनावर तवी शामिल हो जाते हैं। दरिया चनाब मकबूजा जम्मू कश्मीर के अखनौर के मकाम से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होता है। मराला हेडवर्क्स सलाल डैम से 53 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। मराला हेडवर्क्स में पानी के बहाव की गुंजाइश 11 लाख क्यूसिक है और पानी का सबसे रेला 6 सितंबर 2014 को गुजरा जो 8,61,463 क्यूसिक का था। मराला हेडवर्क से हेड खानकी का फैसला 56 किलोमीटर है। दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मराला हेडवर्क्स पर फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिसका नंबर VOC 0523502102 है। मराला हेडवर्क्स पर पानी के बहाव और हिफाजती पश्तों और गाइड बंदों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि मराला हेडवर्क्स में 4 लाख क्यूसिक पानी की आमद है। इलाका टपरार के देहात चबियाँ, दलालान, पतवाल, बिली, सलाहपुर और कलियाल मुतासिर होते हैं, जबकि 6 लाख क्यूसिक तक सैलाबी पानी से इलाका बजवात के खानो बाव, गंगियाल, पापन, गंगवाल, सदरपुर, सरवच, डेरारा, बहादुरपुरा, रंगचन्नी गोंदल मुतासिर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सियालकोट के ज़ेर निगरानी चपरार में मुमकिन सैलाब में आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए आजमाइशी मशक की जा चुकी है। सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों के मुकीनों को सैलाब की आमद की इतला देने के लिए मुनासिब टाइम कब अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, जबकि दरिया के बंद के अंदर माल मवेशियों को बंद से बाहर मुंतकिल करने के लिए इलाका के लोगों को ताकीद की गई है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन और डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने मराला हेडवर्क का भी मुआयना किया और फीचिंग सेक्शन का भी मुआयना किया। इस मौके पर AC गुजरात बिलाल जुबैर भी इस मौके पर मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।